जम्मू के कटरा के पास एक निर्धन ब्राह्मण पंडित श्रीधर रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और वो बहुत गरीब थे, लेकिन माँ के बड़े भक्त थे। एक बार उन्होंने नवरात्रि पे अपने घर में कन्या पूजन का संकल्प लिया, लेकिन कोई भी अपनी कन्या को भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। तभी 9 कन्याएं जो माँ का ही रूप थीं, उसके घर आईं। पंडित ने अपनी पत्नी के साथ कन्या पूजन पूरा किया। उनमें से एक तेजस्वी छोटी सी बालिका, जो माँ वैष्णो देवी थीं, ने श्रीधर से कहा, तुम एक विशाल भंडारे का आयोजन करो, पूरे गांव को बुलाना। ये सुनकर श्रीधर चिंतित तो हुए, क्योंकि उनके पास इतने लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे माँ की इच्छा मानकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। भंडारे के दिन माँ की कृपा से इतना सारा खाना अपने आप बनने लगा और आश्चर्यजनक रूप से उनके छोटे से घर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग आ गए, जिनमें साधु संत और तांत्रिक भी शामिल थे। उन्हीं में से एक था भैरवनाथ, जिसने माँ की शक्ति की परीक्षा लेने के लिए मांस और मदिरा की मांग की, जो कि उस पवित्र भंडारे के नियमों के विरुद्ध थी। कन्या ने बड़े शांत और मधुर स्वर में भैरवनाथ को समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो वो कन्या अचानक वहां से चली गई। श्रीधर ने महसूस किया कि ये कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं माँ का रूप थी। इसके बाद वो कन्या पर्वतों की ओर चली गई और भैरवनाथ उसका पीछा करने लगा। रास्ते में माँ को प्यास लगी तो उन्होंने एक पत्थर पर तीर मारा और पानी की धारा निकल आई, जिसे हम बाण गंगा कहते हैं। थोड़ा और आगे चलकर माँ ने एक गुफा में विराम किया, जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है। अंत में जब भैरवनाथ ने उन्हें तंग करना बंद नहीं किया, तब माँ अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं और भैरवनाथ का अंत कर दिया। बाद में माँ ने श्रीधर को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि उनकी अटूट भक्ति के कारण ये स्थान सदा के लिए उनका धाम बनेगा और श्रीधर को प्रथम पुजारी का सम्मान मिलेगा। अगर आपको भी ऐसी कहानी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।